क्या कॉकरोचों से डर गई बीजेपी? आखिर अचानक एकाएक धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाने की तैयारियां क्यों चलने लगी? आखिर अचानक एकाएक किस तरीके से खबरें चलने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो सकती है या फिर धर्मेंद्र प्रधान आउट हो सकते हैं? दरअसल दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें चल रही हैं। लगातार वहां पर पुलिस से और जो है अभिजीत दीपके के बीच में बहस की खबरें चल रही हैं। लगातार आए दिन कुछ न कुछ वहां पर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जैसे कि उनके धरने को बदनाम किया जा सके। दोस्तों, अभी 12 घंटे भी नहीं हुए जब कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा कि अब हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कि अगर सरकार के पास 2 दिन की मोहलत है, 24 घंटे का मोहलत है, और अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी तो फिर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभी भी 2 दिन का वक्त है ना। दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान किया, बल्कि खुद सोनम वांगचुक ने भी इसी तरीके का ऐलान किया कि संडे के दिन, यानी महज 2 दिन के बाद संडे के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के बीजेपी सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग करेंगे। दोस्तों, अभी तो ये सब कुछ चल ही रहा था। अभी तो कांग्रेस जनता पार्टी का ऐलान ही हुआ कि सरकार डर गई। तो क्या यही सरकार डर गई कि खबर निकल कर आई कि मोदी जी की कैबिनेट से बड़ी फेरबदल होने जा रही है और उसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उस लिस्ट में धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं, यानी मोदी जी की केंद्रीय कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान आउट हो सकते हैं, यानी बाहर का रास्ता उनको दिखाया जा सकता है। खबर जरा देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर में लिखा, धर्मेंद्र प्रधान समेत 2 मंत्री हो सकते हैं बाहर, कैबिनेट फेरबदल में नीतीश कुमार को भी मौका मिल सकता है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के क्या मौका मिलेगा, क्या उनको मंत्रालय मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी इस बार जो नजरें निगाहें हैं वो सिर्फ एक शख्स पर टिकी है और वो शख्स है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है। और दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आए दिन नए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से गाने गा करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। हमने देखा किस तरीके से वहां पर जो कॉकरोचेस हैं वो डायपर मंगा करके, डायपर पर स्लोगन लिख करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। हमने देखा कि किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया, नए नए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद ऐलान किया गया कि अब हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यानी कि पूरी तैयारियां हो रही हैं। अभिजीत दीपके ने इधर ऐलान कर दिया, उधर सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया कि भैया अब लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, अब दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ाई होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी, भूख हड़ताल तक बात जाएगी, अनिश्चितकालीन तक हम धरने पर बैठेंगे। ये सारी बातें कल के दिन हुई। और दोस्तों, अभी तो जस्ट 12 घंटे हुए भी नहीं ऐलान किए हुए कि खबरें आनी शुरू हो गई कि मोदी जी के कैबिनेट में जो फेरबदल होने जा रही थी, उस फेरबदल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम हो सकता है। और इसके पीछे का कारण यह है कि क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है, तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो है यही अच्छा होगा कि उनको जो है मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इस्तीफा तो लेने से रहे नहीं, इस्तीफा अगर ले लिया तो जाहिर तौर पर सरकार की थू-थू हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी बीजेपी की कि एक प्रोटेस्ट से डर करके इस्तीफा ले लिया गया। और आज तक इस सरकार में इस्तीफे नहीं हुए हैं। प्रोटेस्ट को देखते हो तो इस्तीफे एक भी नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। तो सरकार कैसे इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती थी? और यही कारण है दोस्तों कि मौका मिला बीजेपी सरकार को। मोदी जी की कैबिनेट में फेरबदल के लिए खबरें तो चल ही रही थी, इसमें कई नए लोगों को आना था, कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना था। जैसे राघव चड्ढा को एंट्री इसमें मिल रही है, उसके बाद नीतीश कुमार को इसके अंदर एंट्री मिल रही है, और बाहर के रास्ते वाले जो लिस्ट है जिसमें नाम बताए जा रहे हैं, जो खबर के आधार पर, मैं खबर में पढ़ूंगा अभी, उसके आधार पर यह बताया जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बाहर का रास्ता देख सकते हैं, शायद हरदीप सिंह पुरी भी बाहर का रास्ता देख सकते हैं, और भी 1-2 नाम हैं जिनके जो है पद है वो बदल सकते हैं। तो खबर क्या है दोस्तों, खबर जरा देखिए। खबर आई है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट में जल्द फेरबदल हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर तारीखों का नाम अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें ये हैं कि इस बार सरकार से कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है या फिर बाहर किया जा सकता है। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम बताया जा रहा है। चर्चाओं में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी अलग से जाकर के मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति जी से। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जाकर के अलग से मुलाकात करते हैं। यानी कुल मिलाकर के अब ये अटकलें चलनी तेज हो गई हैं कि कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कई लोगों को मोदी जी की केंद्रीय कैबिनेट में नई पद मिलने जा रही है। खबर में लिखा है दोस्तों कि किस तरीके से नाम कट सकते हैं, किसके किसके। कहा जा रहा है कि एक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उनके सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है। वहीं हरदीप पुरी की जगह सिख या पंजाब से कोई अन्य विभाग को भी किसी नेता को लाया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को लेकर के विपक्ष की आलोचना का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन आज भी जारी है। और यही कारण है दोस्तों, अगर धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कैबिनेट से उनको आउट किया जाएगा, यानी एकमात्र कारण होगा, वो कारण होगा नेता विपक्ष राहुल गांधी का वो ऐलान, वो कारण होगा कॉकरोच जनता पार्टी के किया गया ऐलान, वो कारण होगा देश प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन। जी हां, यानी कुल मिलाकर के धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो ऐलान किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, अब कहीं ना कहीं सरकार पीछे हटने को तैयार है। यही कारण है, कॉकरोच जनता पार्टी की ही देन है, राहुल गांधी की ही देन है, कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पिछले 1.5 महीनों से, हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी तो बैठी है, लेकिन राहुल गांधी और उनके जो समर्थक हैं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वाटर कैनन तक चलाए गए, पुतले तक फूके गए, कई लोगों की हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारियां की गई, काले झंडे तक दिखाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं हुआ। और यही कारण है दोस्तों कि अब कांग्रेस जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि भैया अब हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं हम आपको। इधर कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान किया और उधर सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया, और राहुल गांधी ने तो खैर कर ही दिया था, कांग्रेस पार्टी ने तो खैर कर ही दिया था कि हम 28 राज्यों में 40 दिन के लिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये डर नहीं है तो क्या है? तो क्या बीजेपी सरकार डर के वजह से धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से बाहर करेगी? अब हालांकि ऑफिशियली अभी कोई तरह का अनाउंसमेंट नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। हो सकता है कि बाहर भी जाएं और हो सकता है कि ना भी जाएं, लेकिन जब अटकलें शुरू हुई हैं यानी खिचड़ी तो जरूर पक रही है। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।